हेलो फ्रेंड्स। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझ लिया था। हमने देखा था कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज उसके आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा इनकैप्सुलेशन, कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लो। अभी तक मैंने प्लेलिस्ट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मास्टर का प्लेलिस्ट चालू कर दिया हूँ और 3 वीडियो इसके अंदर मैंने डाल चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको देख लो, उसके बाद फिर ये वीडियो पे आके देखो, क्योंकि ये वीडियो कनेक्टेड है प्रीवियस वीडियो से। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आपको ये वीडियो हो सकता है कि नहीं समझे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप क्या करो, पहले प्रीवियस वीडियो देख लो, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आ जाओ। चलो फ्रेंड्स, तो चालू करते हैं इनकैप्सुलेशन का टॉपिक। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग नाम का मैंने एक क्लास बना दिया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, कुछ मैं डेटा बनाऊंगा। तो डेटा कैसे बनाऊंगा, इंट आईडी, उसके बाद एक स्ट्रिंग नेम, देन स्ट्रिंग कोर्स। तो ऐसा मैं 3 डेटा बना लेता हूँ, स्ट्रिंग कोर्स, COURS, स्ट्रिंग कोर्स। ठीक है, 3 डेटा बना लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इसके अंदर डेटा डाल सकते हैं, देन डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, करके दिखाता हूँ, समझो। मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाने का है, तो मैं लिखूंगा प्रोग्रामिंग पी, और फिर मैं ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा पी नाम का, उसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, ये जितने भी डेटा आईडी नेम कोर्स, उसको मैं यूज कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, पी डॉट आई डी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ये जो पी नाम का जो ऑब्जेक्ट है, उसके पास जो आईडी नाम का डेटा है, उसमें मैंने डेटा डाल दिया। फिर पी डॉट नेम, अब मैं नेम डालूंगा, तो नेम डाल देता हूँ। समझो मेरे को क्या डालना है, मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना नाम डाल दिया, तो ये मेरा नाम हो गया। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग नेम डाल दिया अभी मैंने। अभी चलो कोर्स डाल देता हूँ, तो पी डॉट कोर्स, पी डॉट कोर्स में अभी मैं कोर्स क्या लिखूँ, समझो मैं लिख देता हूँ C++ प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग मैंने लिख दिया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो प्रिंट कर देता हूँ मैं, प्रिंट करता हूँ मैं। अभी समझो मुझे आईडी प्रिंट करना है, तो मैं आईडी प्रिंट कर देता हूँ, पी डॉट आई डी, देन थोड़ा सा स्पेस, देन पी डॉट नेम, देन थोड़ा सा स्पेस, देन पी डॉट कोर्स। तीनों डेटा मैंने कर दिया प्रिंट। चलो इसको रन करके देख लेते हैं। रन किया मैंने, आउटपुट देखते हैं, कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या था, तो एरर हमने लास्ट टाइम भी ये सॉल्व किया था। जरूर देखते हैं क्या एरर है। तो जो पहले क्लास है ना, उसको सेमीकोलन से बंद करना होता है, ये पहला एरर है। सेकंड है कि ये जो हम लोग डेटा वगैरह यूज कर रहे हैं वो क्या प्राइवेट है, तो उसको पब्लिक बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ पब्लिक, ये हमेशा याद रखना, पब्लिक लिखना पड़ता है। रन करता हूँ मैं, तो अभी रन हो जाएगा सक्सेसफुली और हमको अपना आउटपुट मिल जाएगा। तो हमने 3 चीजें प्रिंट की थी, आईडी प्रिंट किया था, नेम प्रिंट किया था, कोर्स प्रिंट किया था, जो हमको प्रिंट होकर मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। इसके आगे देखते हैं अभी। तो ये कोड हमने लास्ट टाइम भी किया था। अब इसके आगे देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन को देखने से पहले मैं यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ कि ये जो क्लास होता है, ये क्लास के अंदर हम 2 चीजें बना सकते हैं। पहला हमारा डेटा है, जो कि वेरिएबल जो हमने बना दिया। सेकंड है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो क्लास के अंदर हम फंक्शन भी बना सकते हैं। तो समझो मुझको एक फंक्शन बनाने का है, जिसकी मदद से मैं क्या कर पाऊँ, ये जो आईडी नाम का वेरिएबल है उसमें मैं डेटा डालूँ, या फिर नेम नाम का जो वेरिएबल है उसमें डेटा डालने का है मुझे, या फिर कोर्स नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर डेटा डालने का है मुझे, या फिर मुझे ऐसा फंक्शन बनाने का जो क्या करे, ये इसका जो डेटा है वो मुझे प्रिंट करके दे। आईडी, अगर मैं बोलूँ मुझे आईडी प्रिंट करके चाहिए, तो आईडी प्रिंट करके दे, नेम प्रिंट करके दे, कोर्स प्रिंट करके दे। इस टाइप का कुछ मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो चलते बनाते हैं फंक्शन। ठीक है, तो आईडी, मुझे क्या चाहिए, आईडी के अंदर डेटा डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, तो लिखता हूँ मैं वॉइड, देन फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम तुम जो चाहे वो लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी तुमको लिखना है तुम लिख सकते हो। बट कैसा होता है, एज अ प्रोग्रामर हम जो फंक्शन वेरिएबल्स के नाम होते हैं, फंक्शंस के नाम होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव नेम लिखते हैं। मीन्स पढ़कर समझ में आना चाहिए कि वो वेरिएबल, वो फंक्शन क्यों बनाया गया होगा। ओके, तो पढ़कर समझ में आना चाहिए। तो अभी देखो, अगर समझो तुम इस फंक्शन का नाम ए रख देते, तो इसे तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या, ए क्या है, व्हाट इज ए, या ABCD रख देते। ABCD क्या है, समझ में आ रहा है क्या, नहीं। तो हमको ये फंक्शन हम क्यों बना रहे हैं, ये फंक्शन क्या काम हो सकता है, नाम से समझ में आना चाहिए उसके। तो एज अ प्रोग्रामर हम इस टाइप के, इस तरीके से नाम देते हैं वेरिएबल को और फंक्शन को। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ उसका मैंने नाम दिया सेट आईडी। तो ये फंक्शन का काम क्या रहेगा, ये जो आईडी नाम का वेरिएबल है उसके अंदर डेटा डालने का। तो मुझे इसके अंदर डेटा डालना है, तो मैं इसके लिए एक फंक्शन बना रहा हूँ, तो वॉइड सेट आईडी। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक पैरामीटर ले लूंगा, इसके अंदर आईडी नाम का पैरामीटर ले लिया।
देन मैं क्या करूंगा, अब ये जो आईडी नाम का पैरामीटर है इसके अंदर जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू मुझे इस वाले वेरिएबल के अंदर डालना है। समझ रहे हो? इसके अंदर जो डेटा आएगा वो डेटा मुझे इसके अंदर डालना है। तो कैसे डालेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं आईडी इक्वल टू आईडी, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अभी क्या है, ये जो पैरामीटर है इसका वैल्यू इसके अंदर, तो आईडी इक्वल टू आईडी। बट इधर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है समझो, ये जो लेफ्ट साइड में जो आईडी लिखा है वो कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, या फिर जो राइट साइड में जो आईडी है ये आईडी वो कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, ये हम कैसे बताएंगे, ये तो कंफ्यूजन है। तो इस तरीके से जो सी प्लस प्लस कंपाइलर वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे कि हम हो गए कंफ्यूज, तो सी प्लस प्लस कंपाइलर भी कंफ्यूज जाएगा कि कौन सा वेरिएबल है, ये वाला क्लास वेरिएबल है या फिर पैरामीटर है, या फिर ये वाला वेरिएबल क्लास वेरिएबल या पैरामीटर है। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये कंफ्यूजन इधर नहीं क्रिएट होता था, समझो मेरे इधर का नाम मैंने ए लिखा होता और यहाँ पर मैं ए लिखा होता। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो पैरामीटर है और ये पैरामीटर इधर लिखा हुआ है और ये क्लास वेरिएबल है जो कि ये है। तो अभी तो कंफ्यूजन नहीं है। बट कैसा, एज ए प्रोग्रामर में ये काम नहीं करता। ठीक है, तो एज ए प्रोग्रामर हम क्या करते हैं, जो पैरामीटर का नाम होता है ना वो भी डिस्क्रिप्टिव नेम लिखते हैं। मैंने पहले ही बताया, जो वेरिएबल का नाम होगा, फंक्शन का नाम होगा, पैरामीटर का नाम होगा, या हम कुछ भी नाम लिख रहे हैं, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव नाम होना चाहिए। मीन्स पढ़कर समझ में आना चाहिए कि वो वेरिएबल, वो फंक्शन, वो पैरामीटर क्यों बनाया गया होगा। ठीक है, पढ़ के समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं इधर ए लिखता तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ए वेरिएबल है बट इसमें क्या आएगा, किस टाइप का डेटा आ सकता है, आई डोंट, मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप का नहीं वेरिएबल नहीं बनाते, हम लोग क्या करेंगे आईडी ही लिखेंगे। आईडी लिखने से क्या हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है हाँ इसमें आईडी आने वाला है, और ये आईडी मुझे किसके अंदर, इसके अंदर डालना है, पढ़ के समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव नेम है। तो इस टाइप का नेम लिखा जाता है एज अ प्रोग्रामर। अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो ये सारी चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम हम कुछ भी नहीं लिख सकते, फंक्शन का नाम भी कुछ भी नहीं, हर चीज डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जैसे कि क्लास का नाम हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, पैरामीटर का नाम हो गया, आप कुछ भी करो, ठीक है, तो वो सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, पढ़ के समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखो इंडस्ट्री में कैसा होता है कि तुम अकेले प्रोग्रामिंग नहीं करोगे, तुम्हारे साथ और भी लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो क्या होता है कि अगर समझो तुमने कोड लिखा तो तुम कोड लेके चले गए, अभी कोई दूसरा प्रोग्रामर आया उस कोड को करने के लिए आगे कंटिन्यू, बट क्या होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए ना, तुमने क्या लिखा था, तुमने क्या कोडिंग किया था, क्या वेरिएबल बनाया, क्लास बनाया, उसको पढ़ के समझ में आना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, तभी जाके उसमें क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा। तो एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर हम क्या करते हैं, हम जो भी कुछ लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं। क्लास का नाम हो, वेरिएबल का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, पैरामीटर का नाम हो, कुछ भी हो, डिस्क्रिप्टिव नेम लिखने का, पढ़कर समझ में आना चाहिए कि हमने वो चीज़ क्यों बनाया गया होगा या क्यों बनाए होंगे, पढ़कर समझ में आना चाहिए। ओके, तो आई श्वेता तुम समझ गए होगे। तो यहाँ पर देखो मैंने आईडी लिखा और ये आईडी का डेटा मुझे इसके अंदर डालना है, बट यहाँ पर इशू है, आईडी इक्वल टू आईडी लिखा, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कि कौन सा आईडी कौन सा है। ठीक है, इसी तरीके से जिसके हम कंफ्यूज हो गए, सी प्लस प्लस कंपाइलर भी क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम इधर क्या लगाते हैं, दिस कीवर्ड लगाते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा दिस कीवर्ड है, दिस कीवर्ड। अब ये दिस कीवर्ड जिस वेरिएबल के साथ लगता है ना तो वो क्लास का वेरिएबल होता है। मतलब अभी अंडरस्टैंडेबल है, अभी समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो है ना आईडी जिसके साथ दिस लगा है वो क्लास का वेरिएबल है, और जिसके साथ दिस नहीं लगा है वो पैरामीटर है। ओके, तो इस तरीके से जो कंफ्यूजन था वो सॉल्व हो गया हमारा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया जिसकी मदद से हम लोग ये जो आईडी का डेटा है हम वो डाल पाएंगे, सेट कर पाएंगे। अभी मेरे को सेम इसी तरीके से नेम के लिए भी बनाने का, कोर्स के लिए भी बनाने का। चलो हम लोग बनाते हैं void set name। तो सेट नेम बना लिया, इसमें एक पैरामीटर ले लेता हूँ स्ट्रिंग नेम। देन मैं क्या करूँगा, इसका जो डेटा है वो डालूंगा, दिस नेम इक्वल टू नेम, नेम डाल दिया। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, जो अगला डेटा है वो भी डालूंगा, void set course, कोर्स डाला। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस कोर्स इक्वल टू कोर्स। तो मैंने ये भी डाल दिया। तो देखो मैंने 3 फंक्शन बनाए, आईडी के लिए बनाए, नेम के लिए बनाए, कोर्स के लिए बनाए। ये तीनों का काम क्या है, ये तीनों का काम ये है पैरामीटर में वैल्यू लेना, और वो जो डेटा जो पैरामीटर में जो वैल्यू आएगा वो क्लास वेरिएबल में डालना। मतलब ये सेट आईडी क्या करेगा, आईडी के अंदर डेटा डालेगा। ये सेट नेम क्या करेगा, नेम के अंदर डेटा डालेगा। और ये सेट कोर्स क्या करेगा, कोर्स के अंदर डेटा डालेगा। तो ये समझ के लो। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो हमको क्या कर रहे हैं, डेटा सेट करने का काम कर रहे हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सेटर फंक्शन। क्या बोलते हैं, सेटर फंक्शंस बोलते हैं। तो जो फंक्शन डेटा सेट करने का काम कर रहे हैं उनको सेटर फंक्शन बोला जाता है। अब मैं कुछ ऐसे फंक्शन बनाऊंगा जिसकी मदद से ये जो डेटा है मेरे को प्रिंट होके मिलेगा, या फिर ये डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, जिसकी मैंने बोला कि मुझे आईडी चाहिए तो एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे आईडी रिटर्न करेगा। मुझे नेम चाहिए तो एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो नेम रिटर्न करेगा। मुझे कोर्स चाहिए तो मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे कोर्स रिटर्न करके देगा।
चलो बनाते हैं फिर इस टाइप के फंक्शन। अभी जैसे कि देखो, यहाँ पर मैंने जो फंक्शन मैंने बनाया वो सेट आईडी, सेट नेम, सेट कोर्स, उसको वॉइड बनाया हूँ। वॉइड मतलब क्या, नथिंग। ये फंक्शन जो है कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है। देखो, ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? नहीं, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इस फंक्शन का काम बस इतना ही है कि पैरामीटर में डेटा लेना और वो डेटा को क्लास वेरिएबल में डाल देना। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। बट अभी मुझे क्या है, मुझे आईडी रिटर्न में चाहिए, नेम रिटर्न में चाहिए, कोर्स रिटर्न में चाहिए। तो ये जो फंक्शन बनाने जा रहा हूँ वो कुछ तो मुझे रिटर्न करेगा। जैसे कि समझो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो मुझे आईडी रिटर्न करेगा, बट आईडी किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, एक इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाऊंगा जो इंटीजर रिटर्न करता होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट गेट आईडी, और ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है मुझे आईडी रिटर्न करके देगा। तो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, दिस आईडी। ये मुझे आईडी रिटर्न कर देगा इस तरीके से। इस तरीके से समझो मुझे नेम चाहिए तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग गेट नेम, और ये मुझे क्या करेगा, नेम रिटर्न करके देगा। तो रिटर्न करता हूँ, रिटर्न दिस दिस THIS दिस नेम। तो नेम रिटर्न करके देगा। इसी तरीके से मैं आगे स्ट्रिंग गेट कोर्स लिखता हूँ, कोर्स। अब ये क्या रिटर्न करेगा, मुझे कोर्स रिटर्न करके देगा, कोर्स। रिटर्न दिस कोर्स, कोर्स। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो मैंने 3 फंक्शन और बनाए, गेट आईडी, गेट नेम, गेट कोर्स, जो मुझे क्या करते हैं, डेटा रिटर्न करके देते हैं। तो जो ऐसे फंक्शन है जो डेटा रिटर्न करने का काम करते हैं उनको बोलते हैं गेटर फंक्शन। क्या बोलते हैं? गेटर फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेटर फंक्शन। ठीक है, ये गेटर फंक्शन हो गया। तो ये हमारे कुछ 3 सेटर फंक्शन बनाए, 3 गेटर फंक्शन बनाए। सेटर फंक्शन का काम ये है डेटा सेट करना, गेटर फंक्शन का काम ये है डेटा को रिटर्न करना, डेटा हमको देगा। ठीक है, तो चलते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, प्रोग्रामिंग क्यू। अब ऑब्जेक्ट बनाना आप समझ गए होंगे कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये जो क्यू नाम का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या है, उसके पास ये तीनों डेटा है, आईडी भी है, नेम भी है, कोर्स भी है, तीनों डेटा है। ओके, तो अभी क्या करेगा, ये जो क्यू है, अब वो तीनों डेटा को एक एक करके सेट करेगा। तो अभी कैसा था, अभी जो प्रीवियस हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे उसमें कैसा था कि ये जो पी है उसको डेटा सेट करने के लिए क्या किया उसने, डायरेक्टली जो वेरिएबल थे, आईडी था, नेम था, कोर्स था, उसका यूज किया। बट अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे, जो हमने फंक्शंस बनाए उसका यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्यू डॉट सेट आईडी। तो सेट आईडी नाम का जो फंक्शन हमने बनाया उसका यूज करूंगा और इसमें पैरामीटर पास कर दूंगा वैल्यू। तो मैंने वैल्यू पास कर दिया, इसका मैं रख देता हूँ आईडी नंबर 2। ओके, तो अभी क्यू डॉट, अभी नाम डालने का है तो क्यू डॉट सेट नेम। अब नेम डाल दो, नेम डाल देता हूँ मैं संगीता। ओके, ये नाम डाल दिया मैंने। देन क्यू डॉट सेट कोर्स डाल देते, सेट कोर्स, सेट कोर्स डाल देता हूँ मैं। अभी कोर्स डाल देता हूँ सी प्रोग्रामिंग PROGRAMMING, सी प्रोग्रामिंग। तो मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, क्यू नाम का ऑब्जेक्ट है जिसका आईडी डाल दिया, नेम डाल दिया, कोर्स डाल दिया। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको प्रिंट करने का है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट का यूज करेंगे और लिखेंगे क्यू डॉट। अभी देखो कैसा है कि प्रीवियस हमने जो प्रिंट किया था प्रीवियस ऑब्जेक्ट का, उसमें डायरेक्टली वेरिएबल्स का यूज किया था, आईडी, नेम, कोर्स। बट अभी क्या है, हमने फंक्शंस बना रखे हैं, गेट आईडी, गेट नेम, गेट कोर्स। तो वो फंक्शन का यूज करेंगे, तो उस फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट आईडी। अब यहाँ पर मेरा आईडी प्रिंट होगा, उसके बाद मैं लिखूंगा क्यू डॉट गेट कोर्स। पहले तो गेट नेम कर लेते हैं, ये हमारा गेट नेम हो जाएगा। गेट नेम होने के बाद मैं क्या करूंगा, अब गेट कोर्स कर लेता हूँ, क्यू डॉट गेट कोर्स। तो ये गेट कोर्स हो गया। समझ में आ रहा है? जरा इसको रन करके देखते हैं। कुछ भी एरर आएगा तो हम देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू प्रोग्रामिंग सेट कोर्स, कोर्स में कुछ गड़बड़ है। हम लोग जो सेट कोर्स कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग डाला, सेट कोर्स जरा देखते हैं। सेट को, अच्छा मैंने इसमें पैरामीटर ही नहीं लिया हूँ। ओके, देखो हम गड़बड़ हो जाती है तो उसको आपको एरर देख के डरना नहीं है, एरर को देखना है, समझना है और समझ के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तब जाके आप अच्छा प्रोग्रामर बनोगे, डेवलपर बनोगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैरामीटर जो मिसिंग था वो मैंने लिख दिया। अभी रन करता हूँ, रन हो जाएगा। तो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। न्यू लाइन में चाहिए तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कैसे करना है। यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंट एल। इसे क्या होगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। रन करके भी देखते हैं। तो ये न्यू लाइन में आ गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था उसका डेटा, ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट था उसका डेटा। तो इस तरीके से हमने ये देखा हमने कि एक जो क्लास होता है उसके अंदर हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाकर कुछ किस तरीके से उस वेरिएबल्स और फंक्शंस का यूज करेंगे, ये हमने देख लिया। अभी हमारा जो आज का मेन मोटिव है वो है हमारा इनकैप्सुलेशन। अभी इनकैप्सुलेशन क्या होता है तो उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं।
अभी नाम सजेस्ट कर रहा है इनकैप्सुलेशन। अभी देखो इनकैप्सुलेशन मतलब क्या, कि जो तुम्हारा क्लास है, प्रोग्रामिंग नाम का क्लास है, ठीक है, तो जो क्लास है तुम्हारा, उसके अंदर तुम्हारा जो डेटा है उसको क्लास के अंदर बंद करना है, क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट करना है। वो जो डेटा है वो क्लास के बाहर यूज नहीं होना चाहिए, ये चीज इनकैप्सुलेशन में होती है। मीन्स ये जो डेटा है हमारे पास, आईडी, नेम, कोर्स, वो क्या है, क्लास के बाहर यूज नहीं होना चाहिए। अभी देखो ये हमारा क्लास है, हमारा क्लास इधर बंद हो गया था, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया और देखो डेटा को यूज कर रहे हैं, आईडी को यूज कर रहे हैं, नेम को यूज कर रहे हैं, कोर्स को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी आईडी को यूज कर रहे हैं, नेम को यूज कर रहे हैं, कोर्स को यूज कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है, हमारे जो वेरिएबल्स है, वो क्लास के बाहर यूज नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर तुम यूज नहीं कर सकते, ये मेंटेन करना है, इसको इंश्योर करना है। तो इसके लिए क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पब्लिक लिखा है इसको मैं लिख दूंगा प्राइवेट। तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा डेटा वेरिएबल है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उसको प्राइवेट बनाने का। अभी देखो अगर मैंने इसको प्राइवेट बना दिया तो वेरिएबल्स को तो कोई यूज ही नहीं कर पाएगा, तो बनाने का फायदा क्या। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, एक चीज और होती है, जो हमारे फंक्शंस है, जो हमारे सेटर फंक्शंस है, गेटर फंक्शंस है, उनको क्या बनाने का, पब्लिक बनाने का। तो मैं इसको बना देता हूँ पब्लिक। तो मैंने सेटर फंक्शन, गेटर फंक्शन को पब्लिक बना दिया। अभी देखो कैसा होगा कि अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, जो डायरेक्टली वेरिएबल को यूज कर रहे थे वो तो यूज नहीं कर पाएंगे अभी। अब इधर एरर मिलेगा कि पी डॉट आई डी यूज नहीं कर सकता, पी डॉट नेम यूज नहीं कर सकते, पी डॉट कोर्स वगैरह ये सारी चीजें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी प्राइवेट है। तो क्या करूंगा, ये तो अभी काम नहीं आएगा, तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। बट हमने जो यहाँ पर जो सेटर फंक्शन बनाया था, गेटर फंक्शन बनाया था, वो काम कर पाएगा इस केस के अंदर। तो क्या होता है इनकैप्सुलेशन के अंदर, कि इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा क्लास है उसमें जो वेरिएबल्स है उसको प्राइवेट बना दो, क्योंकि वो क्लास के बाहर यूज ना हो पाए। साथ में उस प्राइवेट वेरिएबल को यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए सेटर एंड गेटर फंक्शन बना, वो भी पब्लिक। तो इसको हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख लो जो आप एग्जाम में लिखोगे, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन देखते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, encapsulation. Encapsulation means encapsulate the data variables inside the class. तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि मुझे जो डेटा वेरिएबल्स है क्लास का, उसको क्लास के अंदर बंद करना है। इनकैप्सुलेशन मीन्स इनकैप्सुलेट द डेटा वेरिएबल्स इनसाइड द क्लास। तो अभी इसको करेंगे कैसे, टू ACHIEV, टू अचीव इनकैप्सुलेशन, टू अचीव इनकैप्सुलेशन वी मेक डेटा वेरिएबल्स, जो हमारे डेटा वेरिएबल्स है उसको प्राइवेट, वी मेक डेटा वेरिएबल्स प्राइवेट, एंड फॉर ACCESSING, एंड फॉर एक्सेसिंग दिस private data variables, we create setter and getter functions as a public। तो ये दो कुछ पॉइंट हो गए, जरा मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं। अभी बताता हूं ये क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट वन, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन्स इनकैप्सुलेट द डेटा वेरिएबल्स इनसाइड द क्लास। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है क्लास के पास जो डेटा वेरिएबल्स है उसको क्लास के अंदर बंद करना है। और इसको कैसे करेंगे, टू अचीव इनकैप्सुलेशन वी मेक डेटा वेरिएबल्स प्राइवेट। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लास के अंदर जो डेटा वेरिएबल्स उसको प्राइवेट बनाते हैं। एंड फॉर एक्सेसिंग दिस प्राइवेट डेटा वेरिएबल्स, एंड उस प्राइवेट डेटा वेरिएबल को यूज करने के लिए वी क्रिएट सेटर एंड गेटर फंक्शन, हम सेटर एंड गेटर फंक्शन बनाते हैं, वो भी एज अ पब्लिक, उसको पब्लिक बनाते हैं। तो देख सकते हो जो हमारा वेरिएबल्स है, डेटा वेरिएबल्स है, उसको हमने प्राइवेट बना दिया कि उसको क्लास के बाहर कोई यूज ना कर पाए। बट उसको एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेटर एंड गेटर फंक्शन बनाते हैं, वो भी पब्लिक बनाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये इनकैप्सुलेशन का टॉपिक अगर आपके एग्जाम वगैरह में आता है तो आप क्या कर सकते हो, ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ये कोड लिख सकते हो, और आउटपुट भी लिख के आ सकते हो। इसका आउटपुट देख लो, आउटपुट भी देख सकते हो, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, अगर ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन इनकैप्सुलेशन अगर आपके एग्जाम पेपर में आता है तो आप ये डेफिनेशन लिखना, ये कोड लिखना, आउटपुट लिखना, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा।
इसके अलावा समझो वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हो, साथ में ये प्रोग्रामर एज एन एग्जांपल भी उसको सामने वाले को समझा सकते हो। इसके अलावा समझो इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, डेफिनेशन बोल सकते हो, साथ में एज एग्जाम्पल ये जो कोड है वो तुम समझा सकते हो, सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो सामने वाले को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो देखो कभी भी कुछ भी अगर कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को समझाना है तो एग्जाम्पल जरूर कंसिडर करके बताना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल बताने से क्या होता है, ये समझ में आता है कि वो जो कंसेप्ट है वो तुम्हारा क्लियर हो चुका है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में एग्जाम्पल तभी आएगा जब वो कंसेप्ट हमारा क्लियर है। अगर वो कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है तो हमारे दिमाग में एग्जाम्पल भी नहीं आ सकता। तो अगर आप एग्जाम्पल से समझा रहे हो तो सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ आपका कंसेप्ट क्लियर है, उसके वो जो भी कंसेप्ट है। तो आई होप सो ये समझ में आ गया हो, इनकैप्सुलेशन का ये डेफिनेशन हो गया, और साथ में ये प्रोग्राम हो गया और ये आउटपुट हो गया, जो आप अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हो, वाइवा में बता सकते हो, या फिर इंटरव्यू में भी बता सकते हो। तो आई होप सो फ्रेंड ये आप सबको समझ में आ गया हो अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो 2 बार 3 बार देखो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है, जितनी बार आप वीडियो को देखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। तो प्रोग्रामिंग इस तरीके से सीखना है कि आप कभी भूलो नहीं। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग पढ़ते नहीं, हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, स्किल डेवलप करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्किल होता है ना वो हम कभी भूलते नहीं है, क्योंकि देखो अ, समझो आपने कुछ पढ़ लिया, अभी स्कूल लेवल पे कुछ पढ़ लिया, ठीक है, मतलब जैसे कि आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, आपने कुछ पढ़ा और एग्जाम दिया, फिर एग्जाम देने के बाद आपको याद रहता है कि नहीं, क्योंकि आपने वो पढ़ा था, आपने वो स्किल डेवलप नहीं किया, आपने उसको सीखा नहीं। अगर आप उस चीज को सीख लेते हो, स्किल डेवलप कर लेते हो, तो कैसा वो आपको लाइफ टाइम के लिए आ जाता है। जैसे कि समझो साइकिल है, ठीक है, तो अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, स्किल डेवलप कर लिया साइकिल चलाने का, तो आपको लाइफ टाइम रहेगा कि आप लाइफ टाइम वो साइकिल चला सकते हो। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हमको पढ़ना नहीं रहता, हमको सीखना रहता है। तो प्रोग्रामिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा चीज है जिसको हमको सीखना है, हमको स्किल डेवलप करना है प्रोग्रामिंग में। तो आप सो फ्रेंड आप मेरी बात को समझ रहे होगे, तो स्किल डेवलप करो, प्रोग्रामिंग सीखो, बने रहो मेरे साथ, हम लोग डेफिनेटली एक अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। आप सो फ्रेंड, तो बाय फ्रेंड, मेहनत करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।